नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ट्रिकी रीजनिंग वाला पर। दोस्तों, आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूँ वो लेकर आया हूँ अर्थमेटिक रीजनिंग पर। हालांकि मैथमेटिकल रीजनिंग भी इसको बोल देते हैं हम, जिन पर आंकड़े या मैथमेटिकल सूत्र अप्लाई होते हैं, जिनके बगैर हम इन सवालों को कर नहीं सकते। लेकिन इतना भी मैथ इसमें नहीं आता, लेकिन वही कंसेप्ट थोड़ा बहुत यहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है। आपको नॉलेज में वो चीज़ें होनी चाहिए, जैसे एवरेज, मल्टीप्लाई, रेशो, इन सब चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए और इन्हीं पर सवाल बनकर आपके अर्थमेटिकल रीजनिंग पर भी आते हैं। यहाँ पे एग्जामिनर आपसे कुछ ऐसी बात छुपाने की कोशिश करता है जो वो आपको डायरेक्ट नहीं बताना चाहता। लैंग्वेज होगी एक जो आपको कम समझ में आएगी, या वो समझाने में आपको कमजोर करेगा जहाँ आप समझ ना पाए, और यही वो चीज़ यहाँ पे अर्थमेटिक रीजनिंग में करता है। कुछ सवाल हैं हमारे पास, 1, 2, 3 सवाल बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी अप्रोच लगाइए, आप इनका उत्तर कैसे देंगे साथ साथ में देखें, और मैं भी आपको बताऊंगा और पूरा कंसेप्ट इसका समझाऊंगा आपको। कहता है, एक क्लब के 30 सदस्यों ने बैडमिंटन एकल टूर्नामेंट खेलने का फैसला किया। हर बार जब कोई सदस्य खेल से हार जाता है तो वह टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है। कहता है कि जब वो आपस में मैच खेलेंगे तो जो भी हारेगा, यानी कि नॉक आउट राउंड होगा। नॉकआउट राउंड होगा कहने का मतलब, अगर कोई खिलाड़ी हार जाएगा तो वो उस टीम में वापस नहीं आएगा, वो बाहर ही हो जाएगा, यानी कि मुक्का पड़ा चित खेल से बाहर। हालांकि ऐसे गेम आजकल नहीं होते हैं, मौका दिया जाता है 2 मैच, 3 मैच, 4 मैच का, उसके बाद फैसला होता है। लेकिन वो कहता है कि मैच ऐसा ही है कि जो हारेगा वो बाहर हो जाएगा। तो कोई भी मैच टाई नहीं हुआ है, विजेता को निर्धारित करने के लिए कितने मैच खेले जाने चाहिए? आपके पास ऑप्शन है 15, 29, 61, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। कि मैच तो खेले जाएंगे लेकिन पता है, लेकिन यहाँ नहीं होगा, तो नन ऑफ दीज आंसर होता है। तो देखते हैं दोस्तों, पहली बात तो ये कि हर आदमी मैच कितना खेलेगा? एक ही। एक में हारा तो बाहर। बात समझ में आ गई आपको? तो जब 30 लोग हैं तो 29 मैच खेले जाएंगे, तभी तो एक बचेगा जो विजेता होगा, और विजेता वही होगा जो हारेगा नहीं, बाकी सबको हराएगा। कहने का मतलब 29 प्लेयर हारेंगे, 29 सदस्य हारेंगे, तभी एक इकलौता जो बच जाएगा 30वां प्लेयर, वो मैच जीतेगा। और विजेता को घोषित करने के लिए कितने मैच खेले जाने जरूरी है? 29। क्लियर था? बेसिक कंसेप्ट पे था, थोड़ा सा इजी था, लेकिन चीज़ें बदलती जाएंगी, अलग अलग सवाल आएंगे। एसएससी में लेवल ऑफ क्वेश्चन बड़ा अच्छा आता है, बाकी आजकल स्टेट लेवल के एग्जाम में भी खूब अर्थमेटिक रीजनिंग का यूज़ होता है। देखते हैं अगला सवाल। अगर ये सवाल समझ नहीं आया फिर पढ़ के बता देता हूँ। 30 सदस्यों ने बैडमिंटन एकल टूर्नामेंट खेलने का फैसला किया। हर बार जब कोई सदस्य खेल से हार जाता है तो वह टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है। कहने का मतलब 30 टीम है, 28 को छोड़कर 2 टीमें आपस में खेलेंगी, 2 सदस्य खेलेंगे, दोनों की लड़ाई होगी या दोनों आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगे, तो एक जीतेगा, एक हारेगा। हारते ही अब बाहर लोग हो गए 1 और 28, 29। फिर एक और आएगा, हारेगा, बाहर जाएगा। इस प्रकार लास्ट में, अंत में एक ही आदमी बचेगा जब 29 लोग आपस में खेल चुके होंगे। तो उसने कहा टाई हुआ ही नहीं है मैच, तो विजेता को निर्धारित करने के लिए कितने मैच खेले जाने चाहिए? 29। 30 लोग हैं, एक बचेगा, वो होगा विजेता। अगला सवाल देखते हैं। एक आदमी 2 रंग के मोजे पहनता है। लैंग्वेज प्रॉब्लम बड़ी आएगी इसके अंदर, लैंग्वेज को ठीक ढंग से समझना है। एक आदमी 2 रंग के मोजे पहनता है, काले और भूरे। इसका मतलब ये नहीं है एक पैर में काले पहनता और एक में भूरे, ऐसा नहीं है। या तो वो काले पहनता है या वो भूरे ही पहनता है। 2 जोड़ी 2 मोजे होंगे, एक जोड़ी में, एक पैर में 2 मोजे, या तो काले पहनेगा या भूरे। 2 ही कलर पहनता है वो, कभी काला पहनता है, कभी भूरा पहनता है। उसके पास एक दराज में, एक ड्रॉवर में पूरी तरह से 20 काले मोजे हैं, यानी 10 जोड़ी। 20 मोजे का मतलब 10 जोड़ी, और 20 भूरे मोजे हैं, यानी कि 10 भूरे मोजे हैं जोड़ी के अंदर। यह मानते हुए कि उसे मोजों को अंधेरे में बाहर निकालना है। वो किसी पार्टी में जा रहा है तैयार होकर, मानिए
मेरे पास कोई फ़ोन आया, यानी कि ये आदमी मैं ही हूँ, मेरे पास फ़ोन आया, मेरे पास दराज है, मेरे पास 20 काले मोजे हैं, 20 भूरे मोजे हैं, लाइट गई हुई है, जल्दी से मुझे जाना है, तो मैं कहता है तो उसे कितने मोजे निकालने होंगे कि उसके पास एक जोड़ी पहनने को मोजे हों। एक जोड़ी का मतलब काले या भूरे, ऐसा नहीं एक काला एक भूरा, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि जोड़ी में पहनेगा तो या तो काले पहनेगा या भूरे। सवाल को ढंग से समझ लेना। तो उसने कहा तो उसे कितने मोजे निकालने होंगे कि उसके पास एक जोड़ी पहनने को हों। सवाल रीजनिंग इतनी भी आसान नहीं है जितनी आप समझते हैं, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। रीजनिंग है, तर्क शक्ति का सवाल है, तर्क लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 3 मोजे आपको कम से कम निकालने पड़ेंगे। क्यों? हो सकता है इसमें से 2 काले निकल आए, 1 भूरा निकल आए, तो आप 2 काले पहनकर जा सकते हैं। कहने का मतलब हो सकता है आपके पास ब्लैक और ब्राउन ये निकल आए 3, तो आप ब्लैक और ब्लैक यानी ब्लैक पहनकर जा सकते हैं। हो सकता है आपके पास ब्राउन और ब्लैक आ जाए, तो आप ब्राउन पहनकर जा सकते हैं। या तो एक कंडीशन ये होगी या एक कंडीशन ये होगी, क्योंकि आपने मिनिमम ऑफ प्रोडक्ट चुना है कि कितना कम से कम आपको निकालना है, कितने मोजे निकालने होंगे कि उसके पास एक जोड़ी पहनने को हो। ऑप्शन में आपके पास 3, 20 और 39 है, आपको राइट आंसर देना है। या तो ब्लैक ब्राउन आ जाए तो आप ब्लैक पहन कर जा सकते हैं। क्वेश्चन को सही समझना है, अलग अलग कलर नहीं, सेम कलर की ही जोड़ी हो। 2 कलर वो पसंद करता है, अलग अलग नहीं कि एक पैर में ब्लैक और एक में भूरा हो जाए, नहीं। या वो ब्राउन पहन के जाए। तीसरी बात ये हो सकती है कि तीनों ही ब्राउन आ जाए उसके पास, तो फिर वो ब्राउन पहन के जा सकता है एक जोड़ी। या हो सकता है चौथी बात उसके पास ब्लैक और 3 ही ब्लैक आ जाए, तो वो ब्लैक पहन के जा सकता है। कहने का मतलब हर बार वो चाहे तो 3 मोजे ही निकालेगा और उसमें से एक जोड़ी जो वो पहनकर जा सकेगा, पार्टी में चला जाए किसी जोड़ी को पहनकर, तो कंडीशन ये बनेगी या तो ब्लैक पहनेगा या ब्राउन पहनेगा, या ब्राउन पहनेगा या ब्लैक पहनेगा। इसलिए मैंने आंसर दिया कि यहाँ वो 3 मोजे निकालेगा जो अंधेरे में ऐसे ही निकल आए। 2 रंग के जोड़े उसके पास दराज में हैं, तो मेरे पास एक जोड़ी पहनने के लिए मोजे बन जाएंगे अगर मैं 3 मोजे उसमें से निकाल दूं। ब्लैक ब्राउन ब्लैक, या तीनों ही ब्राउन या तीनों ही ब्लैक। तो थोड़ा सोच समझकर, थोड़ा विचार करके अपने कंसाइन से, अपने दिमाग से सही जवाब की मांग करता है एग्जामिनर आपसे। तो अगला सवाल और देखते हैं। अरुणा ने केक को 2 हिस्सों में काटा। केक की बात आ गई है, खाने पीने का मैं बड़ा शौकीन हूं, शरीर से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो केक की बात चली है, अच्छे से समझते हैं इस बात को। अरुणा ने केक को 2 हिस्सों में काटा। यहां से हटा देते हैं सवाल को। ये केक हो गया और वो कहता है इस केक को उसने 2 हिस्सों में काटा। काट देते हैं। काटने का मतलब ऐसा, ए यहां से यूं काटा, ये यहां से यूं काटा, 2 केक के टुकड़े हो गए। पहला हो गया ये फर्स्ट और ये हो गया आपका सेकंड। ये केक काट लिया उसने। एक आधे टुकड़े को, यानी एक तो पूरा पड़ा है आधा टुकड़ा, और एक आधे टुकड़े को यानी इनमें से कोई एक को, एक आधे टुकड़े को बराबर आकार के छोटे टुकड़ों में काटा। ये तो पड़ा है एक ही, ये भी एक ही है, लेकिन इन दोनों में जो बराबर पार्ट में है, आधा इधर आधा इधर, एक आधे टुकड़े को और भी टुकड़ों में काटा है, छोटे टुकड़ों में काटा। और छोटे टुकड़ों में से प्रत्येक वजन में 20 ग्राम है। कि मान लो ऐसा अगर आपके पास टुकड़ा आएगा, ऐसा इस तरह के टुकड़े वो एक में से और काटेगा, और हर टुकड़ा कितने ग्राम का है? 20 ग्राम का है। बात समझ आ गई होगी आपको। प्रत्येक वजन में कितना है? 20 ग्राम है।
दोबारा सवाल को समझा देता हूं। एक केक है, दो बराबर टुकड़े किए ऐसे, एक टुकड़ा रख लिया, दूसरे टुकड़े के और छोटे टुकड़े किए और हर जो टुकड़ा होगा वो 20 ग्राम का होगा, यानी इस तरह से। आगे कहता है अगर उसके पास केक के 7 टुकड़े हैं, केक के कितने टुकड़े हैं? 7, एक तो ये है ही है, इसका मतलब 6 टुकड़े इसके किए। कितने टुकड़े किए? 6 टुकड़े। और जब वो कहता है हर टुकड़ा इसका जो किया हुआ है वो 20 ग्राम का है, तो ये केक कितने ग्राम का हो गया जी? 6 गुणा 20, 120 ग्राम का हो गया। इसमें 6 टुकड़े हैं, 120 ग्राम का हो गया। ये 120 ग्राम का है, तो ये कितने ग्राम का है? ये भी 120 ग्राम का है। तो टोटल कुल वजन केक का कितना है उसने पूछा है। तो मूल केक कितना भारी था, या मूल केक यानी पूरे केक का वजन क्या था? तो वजन था 120 और 120 240 ग्राम। तो ये आपका आंसर था। आपको कई बार ऐसा लगेगा कि सवाल बड़ा आसान है, पर लैंग्वेज आपको मार देगी। बोल कहीं से आएगी, टप्पा कहीं खाएगी, निकल कहीं जाएगी, आपका निशाना चूक जाएगा। तो रीजनिंग जितना आसान आप समझते हो उतनी आसान नहीं है, और जितनी मुश्किल आप समझते हो उतनी मुश्किल भी नहीं है। कंसेप्ट वाइज सोचना है और पहले सवाल में गहन अध्ययन करें कि उसकी लैंग्वेज क्या है, क्योंकि यहाँ लैंग्वेज ऐसी चुनता है जहाँ पर आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। आप सोचकर चलते हैं जो वो होता नहीं है यहाँ। तो इसलिए थोड़ा सा गहन अध्ययन की भी आवश्यकता है, थोड़ा डीप लर्निंग, डीप एजुकेशन की इसमें आवश्यकता है। तो अगले सवाल और देखते हैं, 3-4 आगे के सवाल और देखते हैं दोस्तों। 3 सवाल जो हमने किए उसमें ध्यान यही रखना है कि लैंग्वेज आपको ठीक ढंग से पढ़नी आती हो, उसका गहन अध्ययन आप कर सकें। एग्जामिनर कुछ चीज़ छुपाने की कोशिश करेगा जो बातों में छुपी हुई होंगी, आपको उसका सही रीडिंग करनी है और आप आंसर निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं, एक टेलीफोन डायल नंबरों को आपस में गुणा किया जाए। एक टेलीफोन डायल नंबर, मुझे पता है टेलीफोन के डायल नंबर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इस तरीके से रखे होते हैं। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ होता है 0। इस तरीके से टेलीफोन पे नंबर सजे होते हैं और वो कहता है टेलीफोन डायल नंबरों को आपस में गुणा किया जाए। कहता है इन सब को गुणा किया जाए तो परिणाम क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, क्या संख्या बनेगी उससे। तो पहला ऑप्शन आपको दिया गया है, दूसरा दिया गया है, तीसरा दिया गया है, चौथा दिया गया है। इस सवाल का आंसर आपने निकाल लिया होगा, क्योंकि आपको पता है कि 0 से किसी भी संख्या को गुणा करो तो संख्या क्या बन जाएगी, 0। इन सभी को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो रिजल्ट आते ही आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0 से मल्टीप्लाई करते ही पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 0। रिजल्ट क्या आएगा, 0। बिल्कुल, नन ऑफ दीज, इसमें है ही नहीं। आंसर तो आ गया है 0, लेकिन वो ये नहीं है, ये रिजल्ट नहीं है, ये रिजल्ट नहीं है। आपने इनमें से किसी में नहीं दिया है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, आंसर 0 आएगा। आगे देखते हैं, 1200 व्यक्तियों का एक समूह है जो ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। हर 15 व्यक्तियों पर एक कप्तान है। कहने का मतलब 1200 लोगों का एक ग्रुप है, ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और सार संभाल के लिए हर 15 व्यक्ति पर एक कप्तान नियुक्त किया गया है, उनकी देखभाल के लिए, उनको संभालने के लिए। 15 लोगों पर एक कैप्टन है, ऐसा उसने लिखा है। हर 15 व्यक्तियों पर एक कप्तान है। बताइए कुल कितने कप्तान होंगे, यानी कितने कप्तान बनेंगे इस तरीके से। तो बिल्कुल आपने ऐसा ही किया होगा कि इस 1200 में आपने 15 का भाग दे दिया, 1200 में आपने 15 का भाग दे दिया, उत्तर आ गया 80। लेकिन ये 80 गलत आया है। कुछ लोगों ने ऐसा किया होगा कि 15 को किससे गुणा करें कि 1200 बन जाए, तो उसने 15 गुणा 80 किया होगा, 1200 आ गया। 15 8 120 और 0 1200 हो गया। लेकिन ये आंसर गलत आया है। बात कहाँ है, बात है हमारे रीडिंग पर। उसने बात को छुपाने की कोशिश की है। उसने कहा है 15 आदमी पर एक कैप्टन है। अगर 15
का ग्रुप है और उस पर एक कैप्टन है, तो ये जो यूनिट बनी है ये 16 की बन गई। 15 लोगों पर एक कैप्टन है तो टीम कितनी हो गई, लोग कितने हो गए, 16। अगर वो कहता 30 तो 15 का एक और ग्रुप 30 और इसके ऊपर भी एक आदमी होता तो ये भी कितने होते। यहाँ पे मेंबर तो 30 हो गए लेकिन 2 कैप्टन बन गए 30 पर। तो आपने जो किया है वो गलत कर दिया। आपने 1200 में 15 का भाग देने पर 80 आ गया, लेकिन इसमें लोगों की संख्या काउंट हुई है। कैप्टन कितने बने ये नहीं आया अभी उत्तर में। तो कैप्टन कैसे बनेंगे, जब आपके पास 15 व्यक्तियों पर एक कैप्टन है तो टीम कितनी हो गई अब 16 की, और लोग कितने हैं 1200 ही हैं। लोग तो 1200 ही हैं लेकिन अब टीम कितने की है, 16 की है। तो यहाँ डिवाइड 15 नहीं होगा, 12 डिवाइड 16 होगा और इस प्रकार आपका आंसर आएगा 75 जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से देखें। कहीं बात चल रही होगी, गुगली होगी बोल, टप्पा कहीं खाएगी निकल कहीं जाएगी, निशाना चूक जाओगे आउट हो जाओगे। तो बातों को गहन अध्ययन से पढ़ें, समझें चीज़ों को क्या है, क्योंकि बिना समझे उत्तर सही नहीं आते हैं। और अर्थमेटिक रीजनिंग में कुछ ना कुछ बात वो आपसे छुपाएगा और वो छुपी ही बात आपको समझनी है और वो आपकी रीडिंग हैबिट से समझ में आएगी आपको। तो बात ये थी 15 के ऊपर एक कप्तान है तो टीम कितने की हो गई, 16 की। 16 की टीम हो गई तो 1200 के अंदर 16 के ग्रुप बनेंगे तो उसमें एक कैप्टन भी इंक्लूड होगा। तो इन कैप्टन कितने आ जाएंगे, 75 आ जाएंगे। तो भाग 15 का नहीं देना था, भाग सही तरीके से 16 का देना था। इसमें कैप्टन इंक्लूड है और इसमें 16 आदमियों के 75 ग्रुप बनेंगे। 16 आदमियों के कितने ग्रुप बनेंगे, 75, और हर 16 के अंदर एक कैप्टन है। 75 ग्रुप में 75 कैप्टन हो गए तो कैप्टन कितने हुए, 75। आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखते हैं। इसमें 2 सवाल हैं, एक तो ये और एक ये, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। तो सवाल देखते हैं। 10 लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। ऐसे सवाल एसएससी में या स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में खूब आते हैं और देखने में बहुत बार मिल जाते हैं ऐसे सवाल। हो सकता है कि उनकी वैल्यू अलग हो, उपहार पर सवाल आ जाए। दोनों सवाल देखेंगे। या फिर 10 लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। कुछ टीमें एक साथ प्रतियोगिता में आती हैं, हर एक के साथ मैच खेलती हैं, कुल मैच कितने खेले गए। कुछ लोग एक समारोह में एक दूसरे को पेन देते हैं, मिठाई देते हैं, वस्तु देते हैं, उपहार देते हैं। बताइए कुल कितनी बार उपहार दिए गए। ऐसे सवाल बहुत बार देखे हैं, बहुत बार। एसएससी में तो बहुत बार आते हैं और स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में भी आते रहते हैं। सवाल को देखते हैं। 10 लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। इसको हम एक बार छोटा समझ लेते हैं। मान लो 4 ही लोग हैं, एक ये है, एक ये है, एक यहाँ पर ये व्यक्ति है और एक यहाँ पर ये व्यक्ति। 4 ही व्यक्ति हैं। अगर 4 लोग होंगे एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, क्या कंसेप्ट रहेगा कि कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाए, उसका परिणाम आ जाए। तो देखते हैं। ये व्यक्ति हाथ मिलाने जाएगा। मान लो 4 लोग एक पार्टी में आए, जल्दी से एक का फ़ोन आ गया, निकलना पड़ गया और जाते वक्त वो हाथ मिला के निकलेगा। ये एक साधारण सा पैटर्न है कि हम जाते हैं तो हाथ मिलाते हैं, आते हैं तो हाथ मिलाते हैं। तो ऐसा देखते हैं कि अगर हमें हाथ मिलाने पड़े तो कुल कितनी बार हाथ मिलाते हैं। तो एक आदमी को जाना पड़ा, पार्टी में बैठे थे, खा पी रहे थे, तो इसने इससे हाथ मिलाया, इसने इससे हाथ मिलाया और इसने इससे हाथ मिलाया। कहने का मतलब इस व्यक्ति ने कितने लोगों से हाथ मिलाया, 3 लोगों से। अगर ग्रुप में 4 लोग हैं तो 3 से मिलाता, 5वां आदमी होता तो उससे 4 बार हाथ मिलाते। तो इसका मतलब इसने कितनी बार हाथ मिलाया, 4। फिर ये आदमी निकलने को हुआ कि इसको भी जाना हुआ, ये आदमी तो चला गया। 1 2 3 लोगों से हाथ मिला के तो इसने इससे हाथ मिलाया। इस प्रकार इसने 1 2 3 बार हाथ मिलाया
और ये आदमी यहां से पार्टी से चला गया। 3 लोग अभी भी बैठे हुए, 3 दोस्त अभी भी बैठे हुए। इसको निकलना हुआ तो इसने इससे हाथ मिलाया और इससे हाथ मिलाया, यानी कि 1 और 2 बार हाथ मिलाए। ठीक, अब ये आदमी जाने को निकला तो इसने सिर्फ इसी से हाथ मिलाया, क्योंकि ये 2 लोग तो चले गए, तो इसने 1 बार हाथ मिलाया। ये बचा नहीं, ये हाथ मिलाया नहीं सकता खुद से, तो कितनी बार हाथ मिले? 3 2 5 और 1 6 बार। यानी कि सूत्र क्या है, ट्रिक क्या है इसकी, कि जितने भी लोग हैं, कुल कितने लोग हैं? 4, अभी इसमें थे 4, तो 4 गुणा 3, खुद से जितनी संख्या दी गई हो उससे 1 कम कर दें, तो 4 गुणा 3 बट्टे 2, तो 4 तिया 12, या इसको यहीं पे काट लें तो आंसर आएगा आपका 6। ट्रिक ये काम करती है। इसको अगर मैं डिटेलिंग में समझाऊं तो जो ट्रिक होगी वो ये होगी, n ब्रैकेट n-1/2, और इस तरीके से हमारे पास कुल हाथ मिलाने वाले लोग आ जाएंगे, और जिसका सीधा सीधा नियम ये बनता है कि जितने भी लोग दे रखे हों उससे 1 कम, यानी 4 दिए हो तो 3 से 10 दिए गए हो तो गुणा 9 होगा, 12 होता तो 12 गुणा 11 होता, और 99 होता तो 99 गुणा 98, बट्टे में 2 आएगा। तो देखते हैं कितने लोग हैं? 10, तो 10 गुणा 9 भाग 2 बराबर कितना आएगा? 9 पंजे 45, यहां से हम गुणा कर सकते हैं। कहने का मतलब जितने भी लोग होंगे, अगर आप जोड़ना चाहें तो जोड़ भी सकते हैं। आप क्या करें, जितने भी लोग थे, यहाँ 4 थे तो आपने क्या किया, 3 + 2 + 1, जब तक 1 ना आ जाए। अगर यहाँ पे 10 लोग हैं मेरे पास तो मैं 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, ये कंसेप्ट होगा और ये 45 ही आएगा। 100 लोग हों तो 100 के बाद 99 + 98 + 97 + 96 + 95 + 94, इस तरीके से 1 तक लेकर जाएं, सबको जोड़ लें। और आप जल्दी करना चाहते हैं तो ये वर्क होगा, फिर काम ऐसा ही है। अगला सवाल देखते हैं कि अगर लोग ना दे रखे हों, टीमें दे दें तो हम कैसे करते हैं। और उसने 5 टीमें दी हैं, 5 टीमों का कंसेप्ट हम समझते हैं एक बार। कहता है 5 टीम हैं, एक साथ एक प्रतियोगिता में मैच खेलती हैं, हर टीम प्रत्येक के साथ मैच खेलती, तो बताइए कुल कितने मैच खेले जाएंगे। तो यहाँ देख लेते हैं, ये इंडिया, ये पाकिस्तान, ये न्यूजीलैंड, ये ऑस्ट्रेलिया, और एक टीम और ले लेते हैं हम, वेस्ट इंडीज़ ले लेते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़, 5 टीमें ली। अब इंडिया ने मैच खेलना है तो इसके साथ भी खेला जाएगा, इसके साथ भी खेला जाएगा, इसके साथ भी खेला जाएगा और इसके साथ भी, यानी कि इंडिया ने मैच खेले 4। अब आगे देखते हैं, इंडिया ने मैच खेल लिए अपने 4 मैच सभी के साथ। अब पाकिस्तान की बारी आई तो इंडिया से तो मैच इसका हो गया पहले, ये दिखाई दे रहा। अब ये किससे मैच खेलेगा? ये खेलेगा आपका न्यूजीलैंड से, ये खेलेगा आपका ऑस्ट्रेलिया से और वेस्ट इंडीज से, यानी कि 1 2 और 3 प्लस पाकिस्तान में मैच खेल चुका है अपने सारे। इसके बाद देखते हैं ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया खेलेगा न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया खेलेगा फिर वेस्ट इंडीज से, यानी 2 मैच प्लस। अब वेस्ट इंडीज की बारी आई या न्यूजीलैंड की बारी आएगी तो ये खेलेगा सिर्फ न्यूजीलैंड से, और इस प्रकार से ये अब किसी से खेल नहीं सकेगा, ये एक बार खेलेगा। टोटल जो आएगा आपका वो आएगा 4 3 7 2 9 1 10। यही कंसेप्ट, क्या कंसेप्ट था? यही कंसेप्ट था, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ उसने फिगर बदल दिए हैं और लोगों की जगह टीम्स को ले लिया है। तो फिर वही बात है, 5 गुणा 4 बट्टे 2, 5 चौक 20 बट्टे 2 करेंगे तो कितना आएगा आंसर? 10। यही कंसेप्ट है। कई बार पूछ लेते हैं लोग कि सर उपहार देते तब, उपहार देते तो सवाल यूं आएगा कि वो बड़ा इजी कंसेप्ट है, इसमें आपको 2 का भाग नहीं देना। अगर 5 लोग होंगे तो गुणा 4 करते ही 5 चौक 20 उपहार दिए जाएंगे, और अगर 10 लोग होते और एक दूसरे को उपहार देते तो 10 गुणा 9 यानी 90 उपहार देते, क्योंकि उपहार देने वाला सामने वाले को भी उपहार देता है। कैसे? देखते एक सवाल उपहार पे। तो इस कंसेप्ट को देखते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए उपहार पर,
उपहार देना एक अलग कंसेप्ट है, उपहार देना, पेन देना, वस्तु देना एक अलग कंसेप्ट है, और हाथ मिलाने का कंसेप्ट अलग है। हाथ मिलाना और टीम एक साथ खेले एक ही कंसेप्ट पे बात होगी, ये कंसेप्ट अलग है। हालांकि ये हाथ मिलाने वाले कंसेप्ट से बड़ा इजी पैटर्न है। तो देखते हैं, जब 20 लोग हैं, हम 4 मान लेते हैं कि 4 लोग हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, और वो कहता है कि 4 लोग उपहार देते हैं। तो ये आदमी जब उपहार लेकर जाएगा तो कितने उपहार लेकर जाएगा? 3। कितने? 3। इसको भी देना है, इसको भी देना है और इसको भी देना है। तो कितने उपहार हुए? 3 हुए। खुद को नहीं देगा ये, लेकिन जितने भी लोग हैं बाकी बचे हुए वो उसको तो उपहार देगा। ये आदमी जाएगा तो ये किसको उपहार देगा? इसको भी देगा ये तो उपहार। जबकि हाथ मिलाने वाले में ऐसा नहीं होता, एक बार हाथ मिला लेता है तो वो व्यक्ति उसके साथ दोबारा नहीं मिलाता। लेकिन उपहार में एक दूसरे को उपहार देंगे। इसने तो दे दिया अपनी बारी में इन तीनों को, लेकिन ये आदमी इसको भी देगा, इसको भी देगा, इसको भी देगा। तो ये कितने उपहार लाएगा? 3। फिर ये आदमी खुद को नहीं देगा लेकिन इसको देगा, इसको भी देगा और इसको भी देगा। तो कितने उपहार लाएगा? 3। और ये आदमी भी जब उपहार देगा तो इसको भी देगा उपहार, इसको भी देगा उपहार और इसको भी देगा उपहार। तो कितने उपहार लाएगा? 3। इस प्रकार से कुल उपहार 3, 6, 9, 3, 12 उपहार हुए। और ये फिर ट्रिक कहाँ से बनी कि लोग तो 4 ही थे, लेकिन एक कम कर दो आप और गुणा कर दो आपस में, कितने आएंगे? 4 तिया 12। हाथ मिलाने वाले में बट्टे 2 करते हैं, यहाँ नहीं होगा। इस चीज़ को ध्यान रखें। तो उसने कहा सवाल ये है 20 लोग हैं तो -1 यानी 1 कम लेंगे 19, और इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 गुणा 19, 19 दूनी 38 और 0, 380 उपहार उसको ले बंटेंगे। वहाँ पे 380 कुल उपहार वहाँ पर दिए जाएंगे। उनकी संख्या, उपहारों की संख्या 380 होगी। तो दोस्तों, अर्थमेटिक रीजनिंग में या मैथमेटिकल रीजनिंग में आपको रीजनिंग आनी ही चाहिए, क्योंकि रीजनिंग में दिमाग लगता है, और दिमाग हर चीज़ में लगता है। जीवन के हर चीज़ में रीजनिंग है। अगर आप मैथ करते हैं, अगर आप कुछ भी करते हैं, घर से निकलते हैं, खेलते हैं, तो एक दिमाग लगाना पड़ता है। किस किस तरीके से आपको चीज़ें सोच करनी पड़ेंगी। तो रीजनिंग हर चीज़ में है, और आपको यहाँ सबसे ज़्यादा रीजनिंग आनी चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग आनी चाहिए। आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल कंसेप्ट भी पता हो तो और भी आसानी हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, उसकी कही गई बातों में कुछ छुपा होता है, और वो छुपी हुई बात आपको सामने लाकर समझनी है। जैसा आप सीधा सीधा समझते हैं, सवाल अर्थमेटिक रीजनिंग में वैसा नहीं आता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। बाकी की बात हम अगले वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।